समझ भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आज कल मैं हस्तरेखा पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे फेस रीडिंग पर वीडियो बन रहा है। 4 पार्ट तो बना चुका हूँ। मैं 5वां पार्ट आँख पे बोलने जा रहा हूँ। किस प्रकार का आँख है तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, इसका मैं आपको अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आँखें कई प्रकार की होती है। तो एक किस प्रकार के आँख वाले लोग कैसे होते हैं? जिनकी आँखें बड़ी हो, जैसे मृगनयन, आपने देखा होगा गाय, बैल, भेड़, बकरे, मृग, इनकी आंखें बड़ी होती है। ये स्वभाव में सरल सीधे होते हैं। ये किसी का शिकार नहीं करते, ये घास खाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन ये दिखने में सुंदर होता है। तो जिस नर नारी की आंखें बड़ी होती हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। उदारता उनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है और दूसरों का हित करके बहुत खुश होते हैं। किसी की हानि करके वो कभी खुश नहीं होते हैं। और किसी का बुरा हो जाओ समाचार सुन के उनको कभी खुशी नहीं होती। अच्छा हो जाए तो उसे सुन के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसका नाम है मृगनयन। सेकेंड नंबर आता है जो मीडियम हो, ना तो बहुत बड़ी ना ही तो बहुत छोटी, और सुंदर आँख होता है और मध्य की आँखें मानी जाती है। ये बहुत खूबसूरत तो नहीं होते आँखों से मामले में, लेकिन फिर भी ये क्रूर नहीं होते हैं। उदारता इनके अंदर भी रहता है और इनको जल्दी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। विद्वान लोग होते हैं और मौका पड़ने पर किसी का भला करने में चूकते नहीं हैं। ये सेकंड क्वालिटी की आँखें होंगी। अब एक आँख आती है बिल्कुल हाथी जैसा, पतली आंखें। उनकी आंखें पतली होती है, पूरी पलकें नहीं खोलती, पतली होती है। देखा होगा आप लोगों ने। चेहरा तो बड़ा होता है लेकिन उनकी आंखें बहुत पतली होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गाज नेत्र, हाथी वाली आंखें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और स्वभाव से उदार तो जरूर होते हैं, लेकिन सावधान बहुत होते हैं। ये चलते चलते अच्छे बुरे लोगों को पहचान लेते हैं, कहाँ पर क्या बात करना है और सही वह बात करते हैं। ये कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है इनके अलावा, प्रभु का अलावा कोई जान भी नहीं सकता। और ये खतरे को तो एकदम पहचान लेते हैं, कहाँ पर खतरा है, उसी हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया तीसरा। चौथा एक आंखें होती हैं, वो आंखें बड़ी होती है लेकिन उसका कलर बीच में काला ना होकर भूरा होता है। भूरा आंख शुभ तो माना जाता है, सुंदर माना जाता है, लेकिन किसी किसी मामले में खराब भी है। जैसे ये सत्य बोलने में विश्वास कम रखते हैं, झूठ बोलने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, अपना काम बनाने के माहिर होते हैं। और बाकी अगर आंखें बड़ी या रंग भूरी है तो भी यही गुण है, आंखें छोटी या रंग भूरी है तो भी यही गुण है। अब एक आंख आता है बिल्कुल नीली, जैसे अंग्रेजों का होता है, बिल्कुल बीच में बिल्कुल नीला होता है। जैसे हम लोगों का काला भूरा है तो हम लोगों का बिल्कुल नीला होता है। नीला आँख भारत के लोगों में भी होता है, लेकिन इनकी संख्याएँ बहुत कम होती है। जैसे दक्षिण भारत में घुंघरालू बाल कम होता है, साउथ में ज़्यादा होता है। इसी तरह से भारत में नीली आँख वाले नर नारी बहुत कम होते हैं। और सुंदरता के मामले में तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन चरित्र के मामले में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। ये मेरा पर्सनल अनुभव और 45 साल पुराना अनुभव है। अगर आंखें बड़ी हों, आंखों के अंदर तिल आ जाए, वो तो महाशुभ है। और आपके राजस्थान में जो मारवाड़ी लोग हैं, ऐसे लड़कियों को तो बिना दहेज करके वो उठा के लाते हैं। और जहाँ भी उनका जन्म होता है उनके माता पिता की उन्नति होती है। जिस घर में वो रहती हैं उनके घर के ससुराल के धन की वृद्धि होती है, उनका मान सम्मान बहुत होता है, संतान आदि सारी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होता है। ये आँखों का विवरण है। अब कुछ आँखें खतरनाक होती है, वो कैसे जानेंगे? उनकी आँखें तिरछी होती है, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली। इधर चौड़ा होगा, आगे पतली होगी। स्वभाव में तो डरपोक होते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं। जैसे इनको मौका मिलता है ये अपना शिकार करके ही छोड़ते हैं।
तो इसको हम लोग सबसे डेंजरस आँखें मानते हैं। जो स्वभाव प्रकृति के जानवरों का वही स्वभाव मनुष्य के में होता है। इसलिए तिरछी आँखें, गोल आँखें और चमकीली आँखें, बहुत नीली आँखें अगर जानवर का है तो खतरनाक जरूर होता है। इसी प्रकार से जिस नर नारी की भी आँखें ऐसी हो तो उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। ये मेरा पक्का अनुभव है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर अंग पर मुझे वीडियो बनाना है और ऐसा सरल ढंग से वीडियो बनाना है कि मेरे बाद हर आदमी हस्तरेखा फेस रीडर बन सके। तो आज इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। समस्त भाई बहनों को नमस्कार। जिस भाई बहनों के अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।